साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ना, आप ऐसे समझ लो कि जैसे बड़े बड़े मतलब नर्सिंग होम है, आप जाते हो ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी ऑपरेशन से पहले क्या करता है? किसी भी ऑपरेशन हो क्या करेगा पहले बताओ? कोई एक्सपीरियंस है आपका सर? एग्रीमेंट ना नहीं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं, वो उससे पहले थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। जो उसकी जांच पड़ताल, ब्लड टेस्ट, गधा टेस्ट, घोड़ा टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, टेस्ट होते हैं, बीपी हाई लो, ये हाई लो क्या सब क्या देख है, लेते हैं। क्या नहीं, वो चीज़ें मेरा जांच कुछ पड़ताल करने के बाद ही वो उस लेवल पे पहुंचते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन पॉसिबल है कि है नहीं कि है। नहीं। नहीं, सब फाइनल हो गया। देखना कोई भी ऑपरेशन हो एनिमा दिया जाता है। पेट सफाई, पेट में अगर आपका मॉर्मेंट मैटर्स है, ऑपरेशन करते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट भयंकर होता है, घाव सूखते नहीं हैं और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय थेरेपी में भी एग्जैक्ट वही है, सबसे पहले शुद्धिकरण और सफाई। अब सोचो आप मांस मछली अंडा छेला छेली गंडा गंडी मेंढा मेंढी दारू और क्या क्या सब खा पी के आए हो, पेट में इंटेस्टाइन में पड़ा है सारा कचरा, आ गए बेटा ग्रह शांति में और हवन में। शुद्ध पानी का बोतल है, एक बूंदा जहर गिर जाए पियोगे? जहर हो जाएगा तो पूरा। तो ये जो आपका शरीर है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और जो जिंदगी भर का गलती किए हो, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल सोशल इकोनॉमिकल, कितना चोरी के पैसे खाए होगे, किसी का नहीं पाप किया तो फिर यहाँ क्यों आए? पुण्य फल वाले यहाँ आएंगे क्या? बोले हम साधु संत बाबा महात्मा। यहाँ तो बाबा भी आते हैं तो बेईमान लोग आते हैं, देख लेना है यूट्यूब में। बड़ा बब्बा आया था बेटा, हाँ, मुंबई का लड्डू खा के आया था प्रायश्चित करने के लिए ठीक है, उसका भी वीडियो है और उसका बिलियन, देखो ना, मिलियन हो गया उसका व्यू। उस वीडियो का मिलियन हो चुका है। वो गायत्री मंत्र का संशोधन बता रहा था, मेरे इसी चैनल में है, देख लेना। सबसे ज़्यादा व्यू शॉर्ट का वही उसी में है। वो गायत्री मंत्र बता रहा था, बब्बा बड्डा बब्बा है। अच्छा। हाँ, वो भी अमेरिका वाला बब्बा है, यूएसए वाला बब्बा ठीक है, बड़े चले यूएसए में पड़े हैं उसका। हाँ, वो अरब खरब से नीचे बात, कभी लाखों का तो बात किया नहीं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आके उसका भी काम करना पड़ा, ठीक है। बहुत हाई प्रोफाइल बब्बा था, उसका भी कुछ ऐसा समस्या हो गया था। और एक बब्बा था 70 साल का बेटा, उसका वो टंकी खाली हो रहा था, शुक्र महादशा, 70 साल 80 साल की उम्र में, रोक नहीं पा रहा था। बोला टे प्रभु कुछ करो। मैं तो जवानी में बब्बा बन गया, रस्सी उसी बांध के लॉक मार दिया था, लेकिन जब बुढ़ापा आया, ना मन कंट्रोल है ना शरीर कंट्रोल है। बोला वो बात नहीं है भाई, शुक्र का महादशा है, अच्छे अच्छे लोग फेल्योर खाते हैं, तुम कौन हो? तो उसका शुक्र शांति यज्ञ बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, हमारे इंडिया का ही था, लेकिन वो भी फॉरेन में उसका बड़े सारे चले हैं। मैं बोले किसको, यूट्यूब देख के बोला और कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा वीडियो सुना पंडित तुम ही करोगे, कितना चाहिए बोलो? समझ रहा है, पहले ही 4 लाख ला के डाल दिया, बोला ले काम बच्चे से करके दे, ठीक है, बड़ा काम करके उसको फिर शुक्र शांति मधु में होता है, घी में नहीं, मधु में। और आप बताओ मधु में आग कैसे लगाओगे? वो बड़ा टेक्निकल, पूरा नवग्रह का ही बड़ा पेचीदा काम रहता है ये। इसलिए जब भी ग्रह शांति या एस्ट्रोथेरेपी, यू अंडरस्टैंड नो, माय चैनल नेम ऑफ माय चैनल इज एस्ट्रोथेरेपी। आप एक थेरेपी सिस्टम में जा रहे हो, और थेरेपी में सबसे पहला काम क्या रहता है? शुद्धिकरण, सफाई, क्लीनलीनेस, पवित्रीकरण। और ये नहीं किया और पेट में सारा कचरा गंदा पड़े है, फिर तुम्हारा 1000 प्रकार का ग्रह शांति यज्ञ करा लो, लाखों रुपया खर्चा कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहला दिन 2 दिन तक हम लोग देखते हैं कि इसका बॉडी उसके लिए रेडी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? सोचो, बॉडी में डाला हो जितने हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट और भी क्या क्या, मोमो पोमो और क्या क्या सब खा के आए, तो उसका कार्बन बॉडी में है। हवन में बैठाएंगे, हवन क्या कराएगा? वो फायर उसको, और ज़्यादा वो बैठ नहीं सकता, उठ के भागेगा। नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर है, पॉजिटिव एनर्जी हिट करेगा, इसको ज़्यादा कष्ट होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जब आओगे तो ये जो अष्टगंध है, उपटन बनेगा। 1 किलो हल्दी, चंदन, त्रिफला, अरेडा, बहड़ा, आंवला, मधु, घी, इधर सब डाला जाएगा, घोटा जाएगा। बढ़िया से घोटोगे, पूरा पानी करोगे, पूरे शरीर में लगाओगे, 1 दिन पूरा रहना है। लेकिन अगर ये खाली किया तो डेंजर हो जाएगा,
क्योंकि ये क्या करेगा, शरीर से रोमकूप के माध्यम से खींचेगा पूरा कचड़ा को, भयंकर खींचेगा उपटन, एनर्जी को सेंट्रीफ्यूज करेगा। तब तक देखा कि इंटेस्टाइन में जितने सारे स्लेट्स, मैदा, सफ़ेद मैदा जहर, सफ़ेद चीनी जहर, सफ़ेद नमक जहर, सफ़ेद डालडा जहर, सफ़ेद रिफाइन जहर, और जितना आरो मारो का पानी जहर, सफ़ेद चावल जहर। इसलिए ब्राउन चावल खिलाते हैं लोगों को और बोलते हैं कि इस समय कोशिश करो कि ज़्यादा सलाड में रहने के लिए, ज़्यादा फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाद, वो भी ठेला वाला नहीं, हाइब्रिड वाला नहीं, इतना बड़े बड़े एप्पल, इतने बड़े बड़े वो खरबूजा नहीं, देसी वाला, जंगली, जो गांव वाला ग्रामीण बाजार है ना, हम लोग का झिरपानी बाजार, जंगली देसी भाई लोग लेके आता है, छोटा सा पपीता रहता है, उसमें कोई खाद जहर वहर नहीं देता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, देसी रहेगा, या फिर अपने इसके पास होगा तो देख लेना जहाँ पर है कर रहे। तो अभी इस समय ज़्यादा पपीता। दूसरा क्या जानते हो, जो बेल दिख रहा है गोल गोल, हाँ अभी तो पकना चालू हो गया है, नहीं पका तो ला के बॉयल कर दो, थोड़ा सा शरबत बनाओ, घोट के पी जाओ, फिर देखो सुबह सुबह जो निकलेगा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, पेट सफाई। और साथ में क्या करोगे, एनिमा लोगे, नींबू पानी गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 एनिमा या 1 एनिमा। हालांकि जो लोग एक महीना का शिविर में आते हैं, हम लोगों को पूरा शंख प्रक्षालन करवाते हैं। डू यू नो शंख प्रक्षालन क्या है? नहीं जानते हो? बैंड पार्टी देखो, बैंड पार्टी, पॉपा बजाते हैं ना, पकड़ लो नहीं बजा तो क्या करेंगे, क्या करते हैं उनका बिगुल में, भोंपू में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। हाँ पानी डाल के फिर क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद क्या होता है, वो पानी उधर से निकलता है, फिर अच्छा बजने लगता है। तुम अच्छा क्यों नहीं बज रहे हो, तुम्हारा बैटरी डाउन क्यों है, तुम्हारा भोंपू में कचरा गिरा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, इधर से पानी डालेंगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। फिर वो जैसे घुमाया गया, ऐसे ही 7 आसन है, शंख प्रक्षालन सीरीज आसन, देख लेना यूट्यूब में है, मेरे योग गुरुकुल चैनल में भी मिल जाएगा। वो 7 आसन करोगे, 1 घंटा के अंदर आपको 5 से 7 बार हगवाएंगे, पोटी करवाएंगे। पानी पेट में जाएगा और घूमेगा, घूमेगा। पेट में है 16 मीटर का इंटेस्टाइन, 36 फीट, वो पानी इंटेस्टाइन में घुसेगा गिर करके। पहला बार गुगू करोगे पता नहीं चलेगा, दूसरा बार करोगे खुद बिलीव नहीं कर सकते कि मेरे पेट में इतने सारे कचड़े थे, इतना गंदा आएगा। फिर 3rd टाइम कराएंगे, 1 घंटा के अंदर 5 से 7 बार हगवा देंगे। 6th 7th टाइम में क्या होगा जानते हो, जो पानी पिए हो क्रिस्टल व्हाइट वाटर, वही पानी मलद्वार से निकलेगा। उस समय तुम्हें क्या लगेगा बताओ, हम पानी में हग रहे हैं या पानी मूत रहे हैं। इंटेस्टाइन कंप्लीट क्लियर। वो 1 महीना वाला शिविर में होता है, 7 दिन वाला में नहीं होता, क्योंकि 1 महीना तक प्रिकॉशन में रहेगा। तुम्हारा जो इंटेस्टाइन है, तुम्हारा जो अंतड़ी है, एक छोटा बच्चा जन्म में जैसा होता है ऐसा हो जाता है। तो फिर 1 महीना तक आपको नींबू नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, खिचड़ी पे रहना है, गाय घी के साथ रहना है, हल्दी के साथ खिचड़ी खाओगे, बाहर का खा नहीं सकते, स्ट्रिक्ट हमारे कंट्रोल में सब रहता है, बड़े अनुभवी के साथ। और ऐसे तैसे नहीं करवाते हैं, पूरे भी सुपरविजन में कराया जाता है। तो वो है पूर्ण शुद्धिकरण, तभी जाके वो काम में आता है। इसलिए 1 महीना का शिविर बोलता हूँ। ठीक है, 7-8 दिन का कोई बेसिक काम हो गया तो ये करा देते हैं। तो इसमें ये छोटा शुद्धिकरण तो करोगे। गुरु शंख प्रक्षालन नहीं कर पाया तो लघु शंख प्रक्षालन कर लो, सहज लघुपन शंख प्रक्षालन। जो चंपा आती है उसको बुलवा के सुबह सुबह पानी पी लेना, गर्म पानी करके, थोड़ा सा नमक डाल के। हाई बीपी नहीं होना, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। इधर करोगे एक्सरसाइज, 1 ही बार करना, ज़्यादा नहीं। वो वाला 5 बार 7 बार कराते हैं, ये वाला 1 बार करते हैं। या तो एनिमा लो या तो लघु शंख प्रक्षालन करो और पेट को साफ कर दो। तो फिर ये हवन क्रिया, ग्रह शुद्धि क्रिया, तारा शुद्धि क्रिया, नक्षत्र शुद्धि क्रिया, सूर्य शुद्धि क्रिया, खरमाह शुद्धि क्रिया, कष्ट नहीं होगा। तो उसके बाद फिर उपटन लगाते हैं, फिर मिट्टी स्नान होता है। पूरा मिट्टी यहाँ से यहाँ तक खोद के ला के लाओगे, शुद्ध मिट्टी लगा के बैठोगे। पेट में मिट्टी पट्टी लगेगा, आँख में मिट्टी पट्टी लगेगा, मिट्टी का इतना घोल के उधर लगेगा। मिट्टी क्या करेगा, सैटर्निक एनर्जी ऑफ योर बॉडी, मट्टी माने मंगल, शनि के साथ क्या करेगा, उसको खींच के निकालेगा। ठीक है, ये सारे शुद्धिकरण हैं। कितना कर पाओगे इस टाइम में, ये धूप और पानी और ये सब समस्या के अंदर, जितना हो जाए उतना कर लो। तो ये कॉमन मिनिमम ट्रीटमेंट बिफोर दिस प्रैक्टिस ऑफ पूजा पाठ, यज्ञ, हवन,
इतना प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करना। चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट, ज़्यादा नींबू पानी में रहोगे, डायरेक्ट वाटर नहीं पीना, स्थिर पानी में पीना है। मटकी का घड़ा ले आना, मट्टी का, उसमें पानी रख के पियोगे। उसमें बेल पत्ता है नया, देखो उजल रहा है नया पत्ता, तो नया पत्ता उधर डालोगे, बेल का पत्ता का पानी पियोगे। वो बेल पत्ता जो शिव को चढ़ाया हुआ डाल के उस पानी को पियोगे। और नेक्स्ट है दूसरे के हाथ से, चलो अभी तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोशिश करके, हम लोग बोलते हैं सोपाकी, जब तक आप साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, दूसरे के हाथ से नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, खुद खाना बना के खाना। दूसरे का खा के दूसरे को पुण्य फल दे देते हो। पैसा में 70 से 80 रुपये का मिल जाएगा, चावल रात दाल रोटी मिल जाएगा, मतलब को नहीं हो है। सही बात है। तो कोशिश, चलो लकड़ी ही ले आओ, खुद बना के खा लो। क्या बनाना है, खिचड़ी थोड़ा खा कर रहना। अगर बहुत भूख लगे तो रोटी सोटी बना लो। लेकिन ये 5 दिन कोशिश ये करना है कि सब्जी, कच्ची सलाद, गाजर, मूली, खीरा और स्प्राउटेड नट्स, जितना कच्चा खाओगे ये जो अनुष्ठान में उतना ज़्यादा सहायता मिलेगा। जितना पके हुए खाओगे उतना ज़्यादा कम फायदा मिलेगा। हम कर क्या रहे हैं इस जो भी ग्रह शांति यज्ञ पूजा पाठ में, आपके बॉडी के जो भी मैलेफिक प्लैनेट का एक्सेसिव एनर्जी है उसको बैलेंस करा रहे हैं, उसको काट रहे हैं। लोहे को काटना है तो माटी चाहिए, है कि नहीं? एलिमेंट, सो स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, कौन किसको काटेगा? पानी ज़्यादा हो गया, मिट्टी डालो। पानी अगर कहीं पर वाटर एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, मिट्टी इसको कवर कर सकता है। फायर डालोगे तो सारा बैक फायर कर जाएगा। फायर ज़्यादा हो गया है, क्या करोगे? स्पेस एलिमेंट को बढ़ाओगे, तभी जाके ये कंट्रोल पे आएगा। तो हमारे जो 12 राशि हैं उसमें भी वही है, जलीय तत्व का राशि, अग्नि तत्व का राशि, पृथ्वी तत्व का राशि। तो देखोगे कि उसके कुंडली में कौन से तत्व के राशि में, किस तत्व राशि में कौन से तत्व बढ़ा हुआ है, कौन सा एलिमेंट बढ़ा हुआ है। दग्ध है, विषदग्ध है, हुतासन है। अगर वो कंप्लीट कंबस्ट है, जल गया है, तो उसको कैसे रीएस्टैब्लिश, रीजनरेट कराओगे उस एनर्जी को? एनर्जी का खेल। इसलिए खाद्य शुद्धि, जल शुद्धि, तत्व शुद्धि, कॉन्सेप्ट क्लियर? इसलिए जितना सारा जो लिखवाया उसको शरीर शुद्धिकरण के लिए, जब तक ये शरीर पवित्र नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है, कितना भी हम पूजा पाठ करवा लें, कितना भी जप तप करवा लें, क्या होगा? एक चीज़ देखो, बेचारा यूएसए से आया हुआ है, एक बार भी सीधा बैठा है अभी तक, 15 बार हिल रहा है। हाँ वही बात है, आई अंडरस्टैंड। आप चेयर में बैठने वाले हो, नीचे हाँ इंजरीज है, हाँ ठीक है। तो वो आदमी स्थिर नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्बेंस है, तो क्यों है? लेकिन यही आदमी अगर साधना तपस्या, अभी इस आदमी को हम सोचेंगे कि बोलेंगे कि बैठ बेटा जप माला लेके 2000 माला जप कर, क्या होने वाला है? चलो चेयर में बैठ के करो, नीचे बैठने से इंजरी है, चेयर में बैठ के करो। तो पहला सिम्टम, जब तक शुद्धिकरण नहीं करते हैं उस जप का मूल्य रहेगा नहीं। आदमी डिस्टर्बेंस है, जैसे बच्चे लोग यहाँ पर शिविर में आते हैं, उछल पुछल एकदम बदमाशी, और जब उनका ये शुद्धि करा देते हैं बच्चे शांत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। शिविर में बदमाश से बदमाश बच्चा सुधर जाता है। एक बच्चा ऐसा था, बड़ा पिकुलियर केस था मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में सबसे पिकुलियर केस। उसको पूछोगे भाई तेरा क्या नाम है, एक थप्पड़ खींच के मारेगा और थूकेगा मुंह में, थू। बाप भी पूछे, कोई बड़ा आदमी भी पूछे ना, पहले एक थप्पड़ मारेगा फिर थूकेगा। बड़ा परेशान, सब जगह में दिखाया, कोई साइकेटिक वाइकेटिक बहुत कुछ दिखाया, तंत्र मंत्र जंतर, कोई भूत प्रेत पिशाच ऊपरी हवा, कोई नहीं किया। लाया, देखा, बोला ठीक है हो जाएगा, चिंता मत करो। काउंसलिंग किया, काउंसलिंग में समझ में आ गया, बीमारी पकड़ में आ गया। चल 1 महीना का शिविर में लिया, 1 महीना शिविर रुका, 1 महीना के बाद ठीक हो गया। तो उसका बाप माँ पूछे ऐसे क्या कर दिए? बोला बताओ इसको खिला क्या रहे थे? बोला सफ़ेद चावल रोटी और अचार के सिवा कुछ खाता नहीं था।
बस उसका फूड पैटर्न को ले आया ग्रीन वेजिटेबल में, सब्जी सलाद में। पहले नहीं खाता था, धूम खटवाया यहाँ पर, आसन प्राणायाम ध्यान योग कराया, इसी में किया। भूख लगा तो क्या करेगा, जो मिला। और यहाँ से कहाँ से जाएगा चढ़ के, किधर पार होगा, नहीं जा सकता। खाया, चेंज हो गया। और साथ में फिर वाटर थेरेपी दिया, जो अभी उसके ऊपर जो हम लोग एक मल्टी थेरेपी प्रोसेस चलता है। तो आदमी अशांत है, वो एक जगह में नहीं शेड्यूल कर रहा है, मन एक साथ फोकस नहीं कर रहा है। ये सब क्रिया करोगे, फिर जाप करोगे, ध्यान करोगे, योग निद्रा करोगे, फिर समझ में आएगा। और इसीलिए जो योग निद्रा कराने का बात कर रहे हैं, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरा कोई पूजा पाठ काम में नहीं आएगा। योग निद्रा इज द बेस्ट टूल, आपको आपके समस्या का समाधान मिलेगा। कौन करेगा, आप ही तो करोगे ना, मैं तो जाऊंगा नहीं वैसे समाधान करने, है कि नहीं आएगा। आपका मैं अभी पहुंच लो, हवन कराया, ग्रह शांति कराया, सूर्य शांति कराया, तो आपको वही शक्ति, वही जो ग्रह था जो आपको डाइवर्ट करके रखा था, वही आपको एक आइडिया देगा कि ये करोगे तो ये होगा। हाँ, तो वो रास्ता मिलता है। अभी देखो, जैसे सूर्य अभी मकर राशि के पंचम में जा रहे हैं। विगत 5.5 साल का मिस्टेक, जो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मकर राशि के पंचम में जा रहे हैं, बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा, बहुत खर्चा ये होगा। बोला नहीं, कुछ नहीं होगा। दुख किस बात का होगा कि मैंने क्या गलती किया, क्योंकि अब तक तो मकर वालों को दूसरे का गलती दिखाई दे रहा था। वो धोखा दे दिया, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो चोर उचक्का बदमाश बेईमान हैवान, मैं अच्छा युधिष्ठिर भगवान। अभी तक तो यही बोल रहा था, गणित तो यही चल रहा था। अब क्या होगा ना, गुरु पंचम में जाएगा, ज्ञान भाव, शिक्षा भाव, संतान भाव, प्रेम भाव सीधा देखेगा मकर को, विवेक को उदय कर देगा। तो इसके अंदर क्या चालू हो जाएगा, मेरा गलती था। अब आदमी को तब दर्द देता है ना जब अपना गलती समझ में आता है। 9 साल के बाद गुरु बृहस्पति अब मकर को देखेंगे, तो देखेंगे तो वो पुराना जितना पढ़ाई था, अब क्या होगा, रिवीजन होगा। दिमाग में खट 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 कर खट 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 कर करके आएगा, अबे मेरा यहाँ गलती था, तब दर्द देगा। ये दुख है, ये पीड़ा है, ये कष्ट है। अब ये प्रोसेस 1 साल तक चलेगा। तीनों नक्षत्र में अलग अलग एनर्जी दे के चलेंगे, तो तीनों नक्षत्र में अलग अलग नॉलेज ला के देंगे। अब तीनों नक्षत्र को देखो ना डिकोड करके, मैं उसका वीडियो दे दिया हूँ। तीनों नक्षत्र में कौन सा चीज़ में क्या क्या एनर्जी देगा वृष राशि के, तो जिसके लिए कष्ट होगा। लेकिन 9 साल के बाद मकर राशि के लिए अगर सबसे बेस्ट टाइम जोन है कुछ, तो ये 1 साल है, जो हर प्रकार के, क्योंकि यहाँ से गुरु शुद्धि मिलना चालू होगा। कुंडली में जितने प्रकार के समस्या हैं, पितृदोष, सूर्य दोष, खरमाहा, कालसर्प, जो कुछ भी है, इस गुरु शुद्धि में जो नहीं करा पाया, फिर जाके 9 साल के बाद मौका मिलेगा, नेक्स्ट 9 ईयर के बाद। तो इसलिए आपका किस्मत अच्छा है, आप लोग ठीक टाइम में यहाँ पर पहुँच गए हो, पिन पॉइंट में आए हुए हो। यही आपका भाग्य है, यही आपका गुरु आशीर्वाद है, यही आपका पितृ आशीर्वाद है। और ये सिग्नल भी दे रहा है, इंडिकेशन भी दे रहा है कि हाँ, आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन अब उसके लिए आपको सही एफर्ट करना पड़ेगा, सही प्रयास करना पड़ेगा, और एक एक मिनट, एक एक दिन का सदुपयोग करना पड़ेगा। व्यवस्था नहीं होंगे, देखो भाई, हम पहले से यूट्यूब में बार बार बोलते हैं, आई एम फटीचर पर्सन, ठीक है ना, पोपटलाल गिरधारी, ठीक है। तो अब जो एडजस्ट है, और उसके साथ आपका समय का सदुपयोग करिए। जितना जाप बोला हूँ उसको करिए, जितना योग निद्रा बोला हूँ उसको करिए, जितना शुद्धिकरण बोला हूँ उसको करिए। आप ही को करना है, पंडित आके नहीं करेगा, आपको एनिमा देने नहीं आ जाएगा। पंडित आके तो अपना हवन स्वास कर देगा, पूजा पाठ करके सिस्टम खोल देगा, ओपन कर देगा। हवन तो में तो आप ही को बैठना है, धूप पसीना तो आप ही को बहाना है, बंदूक ऑल्टरनेटली आप ही को ही चलाना है, गट गट करके, ठीक है। ऑर्डर देने का काम तो कमांडर का है, कमांडर ऑर्डर दे देगा, बाकी लड़ाई फ्रंट लाइन पे तो आप ही को चलना है। समझ में आ गया? चलो, बढ़िया बात है।